नमस्कार। बीते एक महीने से उत्तराखंड के मीडिया प्लेटफॉर्म जलते जंगल, चारधाम यात्रा को लेकर मची अव्यवस्था और भीषण गर्मी से बिजली पानी के संकटों की खबरों से भरे हुए हैं। ये खबरें उस प्रदेश से आ रही हैं जहां पर एशिया का वाटर टैंक कहे जाने वाले हिमालय के कई ग्लेशियर्स हैं, जहां से गंगा यमुना जैसी नदियां निकलती हैं और जहां हिंदुओं के 4 पवित्र धाम हैं। कहने के लिए तो ये खबरें अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक कॉमन सूत्र भी है और वो है हिमालय का नाजुक पर्यावरण और हमारी सरकारों का नियोजन, जिसमें पर्यावरण हमेशा एक दुखद पहलू के रूप में सामने आता रहा है, जबकि नियोजन के नाम पर महज वीआईपी की फिक्र और ऐशो आराम दिखता है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं तो खबर यह है कि सरकार बहादुर ने बाबा केदार के धाम में महिंद्रा थार की लॉन्चिंग कर दी है। एक और चमचमाती थार वहां पहुंचने वाली है और इसके लिए सेना के ऑपरेशन में काम आने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया गया। अब बर्फीली चोटियों के बीच थार पहुंचने का थ्रिल तो होना ही था, सो धाम के पंडा पुरोहितों से बकायदा वाहन का पूजन भी संपन्न करा दिया गया। तो इस तरह बाबा केदार के धाम में थरथराती हुई थार चलेगी। इसी के साथ इस बेहद नाजुक हिमालयी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले वाहनों की भी शुरुआत हो चुकी है। वो डीजल वाहन जो लुटियन दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कई साल पहले हटा दिए गए, उन्हें यहां पे लॉन्च कर दिया गया। यहां हम स्पष्ट कर देते हैं कि अभी केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्लान के तहत वहां पर 1 या 2 ट्रैक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ निर्माण कार्यों के लिए होता आया है। अब तक यात्रियों के लिए कोई यहां पर वाहन सेवा उपलब्ध नहीं थी। कमाल की बात यह है कि केदारनाथ में चढ़ाए गए सोना के पीतल बनने की चर्चा की तरह ही बाबा केदार के धाम में इन एसयूवीज को पहुंचाने की कोई ठोस वजह भी सरकार बहादुर से लेकर बद्री केदार मंदिर समिति तक ने नहीं बताई है। गरीबों को कंबल वितरण जैसे परोपकार वाले कामों की भी ब्रांडिंग करने वाली सरकार ने थार की खबर पर अंतिम समय तक कंबल डालने का काम किया। लोगों को इसका पता तब चला जब शुक्रवार सुबह एकाएक चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचा और फिर चमचमाती हुई थार इसके अंदर से निकलने लगी। खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये बात बिना कहे सबके जहन में उतर गई कि एसयूवी किसके लिए पहुंचाई जा रही है। आप कह सकते हैं कि थार की सवारी केदारनाथ में नया वीआईपी सिंबल होने जा रही है। अरे वही वीआईपी जिनके लिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव भारी भीड़ को देखते हुए फिलहाल यात्रा टालने के लिए चिट्ठी पत्री लिखती रही, और वही वीआईपी जो खुद ही अपने आदेश को ठेंगा दिखाते हुए सपरिवार सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए धाम में पहुंच रहे हैं। और अब तो थार के पहुंचने से धाम में जमीन पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। फ्री में मिलने वाली 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी और आध्यात्म का अनोखा संगम भला और कहां। थार के बारे में अब तक पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के हवाले से इतनी भर जानकारी मिल पाई कि इसका प्रयोग बीमार और दिव्यांग जनों की सेवा के लिए किया जाएगा। अब इसमें भला वीआईपी लिखने की जरूरत ही कहां है। हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार को दिव्यांग जनों की अगर इतनी ही फिक्र थी तो वहां पर ई व्हीकल भी तो पहुंचाया जा सकता था। इस साल तो एक थार पहुंची है, अगले साल तक इनकी संख्या 10 नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। वैसे भी वर्जनाएं जब टूटती हैं तो कहां जाकर रुकेंगी ये कहना मुश्किल है, और इस मामले में सरकार ने एक बड़ी वर्जना तोड़ दी। और ये केदारनाथ है, ये भूलना नहीं चाहिए। धाम में अत्याधुनिक एसयूवी उपलब्ध कराए जाने से कई विरोधाभास भी उजागर हुए हैं। इस साल केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर जिस तरह की भीड़ वहां पहुंची है, और सिर्फ भीड़ नहीं, लोग नए तरीके से उत्सव उसमें जोड़ रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तेज म्यूजिक, 24 घंटे का कोलाहल वहां पर आम हो चुका है। भक्ति कम और भक्ति के दिखावे के लिए रील्स वहां ज्यादा बन रही हैं। मैंने भी इस पर पहले कई वीडियोस बनाए हैं और बहुत से लोगों ने देश दुनिया से बाबा केदार के स्थान को दूषित करने के इन प्रयासों पर प्रश्न उठाया है। मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं कि अपनी रील्स के मुनाफे, वायरल होने वाले फेम, व्यूज के लिए हम ऐसा मर रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि भोले बाबा क्यों पूरी दुनिया का वैभव छोड़कर यहाँ बीहड़ वीराने में जंगल में बसने के लिए आए। हमने इस जगह को भी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, थाईलैंड का कोई डिस्कोथेक बना दिया है। अरे भक्त देखने हैं ना आपको तो बाबा केदार के, तो आप उन बुजुर्गों को देखिए जो यात्रा की कठिनाइयों के आगे प्राण त्यागना स्वीकार कर देते हैं, लेकिन मार्ग पर खुद को न्योछावर करके कदम दर कदम यात्रा करते हैं, चुपचाप करते हैं, शांति से करते हैं। इस पर कई वीडियोस मैं इससे पहले भी बना चुकी हूं और बनाती रहूंगी जब तक ये विषय समाज के लिए एक मुद्दे के रूप में खड़ा नहीं होगा। मुझे खुशी है कि इस बात की कि बहुत से लोग इस माहौल से, इस गहरी आध्यात्मिक शांति और नाजुक पर्यावरण क्षेत्र को लेकर चिंता भी जता रहे हैं।
इसमें धर्म जगत के लोग हैं, अध्यात्म जगत के लोग हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ तक शामिल हैं। इतिहासकार, खासकर हिमालयन गैजेटियर लिखने वाले एटकिंसन और गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 19वीं सदी तक भी बद्रीनाथ समेत अन्य धामों में साल भर 50,000 से ज्यादा यात्री नहीं आते थे। देश की आजादी से महज 2 साल पहले तक ये बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा देवप्रयाग से पैदल होती थी। उसी तरह टिहरी शहर तक सड़क थी और उससे आगे यात्रियों को यमुनोत्री और गंगोत्री पैदल ही जाना पड़ता था। यात्रा कठिन होती थी और धार्मिक यात्रा के तौर पर ही आयोजित होती थी। लेकिन अब या तो धामों तक ही सड़क जाती है या उससे कुछ पहले तक। ऊपर से हमने पहाड़ों को काटकर सड़क भी चौड़ी कर दी, जिससे रील बनाने वाले, पिकनिक मनाने वाले और हुड़दंग करने वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इस माहौल में हिमालयी समाज के पीढ़ियों पुराने तजुर्बे के आधार पर हर संजीदा आदमी ने कहा है कि नाजुक ग्लेशियर तो जोर से बात करने पर चटक जाते हैं और तुम्हें यहां जश्न मनाने की पड़ी है। इसके जवाब में एक पक्ष ने फिर वही हथियार चलाया कि भाई इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को तो बस हिंदुओं की खुशी चुभती है, हिंदू जाग रहा है, अपने धर्म के प्रति समर्पित हो रहा है जी, और ये बुद्धिजीवी उसे फिर धर्म के मार्ग से हटाना चाह रहे हैं। ये दलीलें दी जा रही हैं। ठीक है, यही कुतर्क ये लोग दिवाली पर पटाखे कम जलाने की अपील करने पर भी देते हैं। खैर, इस शोर शराबे की गूंज जब ज्यादा ही होने लगी तो उत्तराखंड सरकार ने इतना भर किया कि चारों धामों में मंदिर के 50 मीटर के दायरे में इंस्टा रील्स बनाने पर रोक लगा दी। हालांकि ये सवाल तब भी पूछा गया कि जब सुपर वीआईपी गर्भगृह से पूजा दर्शन करवा सकते हैं, जब मंदिर के ठीक सामने जनसभाएं हो सकती हैं, जब मंदिर के सामने इंटरव्यू हो सकते हैं, तो फिर रील्स पर रोक से क्या ही असर पड़ जाएगा। बहरहाल, कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो हुआ, इसीलिए रील्स पर रोक के फैसले का व्यापक स्वागत हुआ ही। लेकिन अब वही सरकार यहां पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक डीजल से चलने वाली एसयूवी उतार चुकी है। हिपोक्रेसी की हाइट क्या होती होगी जी, आप जरा सोचिए। अब धाम में रोजाना औसत 25 से 30 हजार यात्री पहुंच रहे हैं। रोजाना 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की सौटी हो रही है और भाई सुविधा में कोई कसर ना रहे, इसके लिए डीजल से चलने वाली एसयूवी भी पहुंच गई है। आने वाले कुछ सालों में रोपवे पहुंचने वाला है और इस तरह इस बेहद दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो देखिए, सीन अब यह है कि हम बाबा केदार की भूमि को दिल्ली का कनॉट प्लेस में बदल चुके हैं, जहां पैसा और पहुंच वालों के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। और इस 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी में किसी का अगर हक मारा जा रहा है तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के उन ग्रामीणों का है जो बस में, ट्रेन में कई दिन के धक्के खाने के बाद हरिद्वार पहुंचते हैं, ऋषिकेश पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तक ये कहकर बंद कर दिए जाते हैं कि भाई साहब ऊपर बहुत भीड़ है, पहले वीआईपी वाले, हेलीकॉप्टर वाले, ऑनलाइन वालों को आस्था का अमृत पान करने दो। अपनी मैली कुचैली पगड़ी, फटे पुराने कुर्ते और हवाई चप्पलों के साथ तुम यहां भी खाली हाथ अगर रह भी गए तो क्या हुआ, आसमान थोड़े टूट पड़ेगा। अंत में बस ये कहना पड़ेगा कि हे केदार, तुम कितनी बार हमें माफ करोगे, कितनी बार माफ करोगे।